ओके ये समझाते हैं। अभी सेकंड वाला जो पार्ट है, इन्होंने बोला है अ स्टूडेंट मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। किसका लिया है? पोटेशियम क्लोराइड का। ओके तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड किधर है? ये रहा। ओके उसका टेम्परेचर क्या था पहले? 80 डिग्री सेल्सियस और 25 तक उसको कूल किया है। ठीक है, तो पहले 80 डिग्री सेल्सियस का हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। तो 80 डिग्री सेल्सियस का नंबर है 54 सोल्यूबिलिटी। और दूसरा जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस अभी है नहीं यहाँ पे, राइट? वी डू नॉट हैव एनी नंबर। बट एक काम कर लेते हैं रेफरेंस के लिए अपन ये नंबर ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। आप 30 भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अपन खाली ये देखने की ठंडा करने के बाद क्या हो रहा है। ओके तो 20 पे कितना है आपका सोल्यूबिलिटी? 35 है ना। सोल्यूबिलिटी कितना है 20 पे? 35। अपने को 25 का चाहिए ना, लेकिन तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपन जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना सोल्यूबिलिटी है? 80 डिग्री सेल्सियस पे हाउ मच इज द सोल्यूबिलिटी? solubility is solubility is 54। solubility is 54 बराबर है। 54 की solubility है ना, कितने? 80 डिग्री सेल्सियस पे 54 क्या? 54 ग्राम है ना, 54 ग्राम है वो। तो 54 ग्राम की क्या है? solubility है। 50 ग्राम की solubility है पर 100 ग्राम। ओके तो 54 ग्राम की solubility है, राइट? solubility is 54 एंड 25 तो है नहीं, राइट? एट 25 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस का ले रहे हैं फॉर आवर कैलकुलेशन। तो वहां पे सोल्यूबिलिटी कितनी है? सोल्यूबिलिटी इज नहीं तो एक रेंज होगा, राइट? मतलब इसके बीच में ही होगा समवेयर, करेक्ट? इसके बीच में होगा ना समवेयर। मतलब 35 के ऊपर 35.1 एंड 37.3 के बीच में होगा, राइट? ओके तो एक काम करता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 20 का विच वोंट बी एक्यूरेट, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कितनी है? सोल्यूबिलिटी इज बिटवीन किसके बीच में होगी आपकी सोल्यूबिलिटी? इन दो नंबर्स के बीच में होगी, राइट? क्योंकि अपना जो 25 है वो 20 और 30 के बीच में आता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अपन उसके बीच में रेंज होगी फिर आपकी। सोल्यूबिलिटी इज बिटवीन 35 to 37.4, राइट? ओके तो अभी ये क्या कर रहा है बच्चा? ये बच्चा उसको कूल कर रहा है, सॉल्यूशन को कूल कर रहा है ना। 80 से 25 पे आ रहा है। ओके तो 80 पे कितना मटेरियल बैठ रहा था उसमें? 80 पे पानी में कितना सपोज ये सॉल्ट बैठ रहा था? तो 54 ग्राम का पोटेशियम क्लोराइड पानी में हम डिजोल्व कर सकते थे। लेकिन 25 पे कितना डिजोल्व होता है? सिर्फ 35 से लेके 37.4 तक। तो अगर आपके कंटेनर में ऑलरेडी 54 ग्राम है सॉल्ट, अगर आप उसको ठंडा करते हो 80 डिग्री सेल्सियस से, तो 80 डिग्री सेल्सियस से कितना कर लिए तुमने? 25। तो ये मटेरियल बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि 25 पे तो कितना ही बैठता है पानी में। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी के अंदर कितना बैठता है? सिर्फ 35 to 37.4 बैठता है। लेकिन इनिशियली आपके पास कितना था? 54। तो जब आप उसको ठंडा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? मटेरियल बाहर आने वाला है ना। मतलब इतना ही पानी उसको सहन कर पाएगा, बाकी सब उसको बाहर निकाल देगा। अगर डायग्रामेटिकली आपको मैं बता रहा हूं तो पहले कैसा था? 54 ग्राम को वो होल्ड कर रहा था पानी के अंदर। अब क्या होगा आपका? 35 to 37 ही होल्ड करेगा, बाकी सब वो फेंक देगा। ओके सो अपन यहाँ पे उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन cools from 80 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, the solubility the solubility of पोटेशियम क्लोराइड द solubility of पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीजेस। उसकी solubility क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना, सीधी सी बात है। द एक्सेस पोटेशियम क्लोराइड द एक्सेस पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट आउट एज क्रिस्टल्स। बाहर निकल जाएगा सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट वो सब बाहर निकल जाएगा। बिकॉज लेस ऑफ इट कैन रिमेन डिजॉल्व एट दी लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे बहुत ही कम डिजॉल्व होता है ना, तो वो सब क्रिस्टल बोल के बाहर निकलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके तो ये आपको आंसर लिखना है, सही है। तो कूलिंग पे क्या हो जाएगा?
आपका सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से सब मटेरियल बाहर आ जाएगा, बस इतना बस आपको लिखना है, ठीक है। तो दिस आंसर इज इनफ फॉर द सेकंड पार्ट।